आज मैं आपको एक सीरीज एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज का नाम अमेरिकन हॉरर स्टोरीज है। इस सीरीज की हर एपिसोड एक दूसरे से अलग है, इसलिए मैं इस सीरीज की कुछ अच्छी एपिसोड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं आपको सीजन 2 की एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम डॉल हाउस है। इस एपिसोड की स्टोरी इसी वीडियो में एंड हो जाएगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें एक डॉल्स की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉल्स बनती हैं। उधर के ओनर, जिनका नाम वैनवर्ड था, उनको एक असिस्टेंट की तलाश थी और वो उसी का वेट कर रहे थे। अब असिस्टेंट की जॉब के लिए एक लड़की वहाँ आती है, जिसका नाम कोबी था। वो वैनवर्ड के पास इंटरव्यू के लिए जाती है और वैनवर्ड उसे डॉल से रिलेटेड सवाल पूछता है, जिस पर वो कहती है कि डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। जिस पर वैनवर्ड उसकी बात को कट ऑफ करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। आपको बताता चलूं कि वैनवर्ड डॉल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए वो ऐसी सोच रखता था। वैनवर्ड कोबी को वहाँ से जाने का कहता है। कोबी उसे यकीन दिलाती है कि वो दिल लगाकर काम करेगी, लेकिन वैनवर्ड फिर भी उसे रिजेक्ट कर देता है। कोबी वहाँ से जाने लगती है कि तभी वैनवर्ड का कोई बंदा उसको बेहोश कर देता है। जब कोबी को होश आता है तो वो खुद को एक टाइप ऑफ डॉल हाउस में पाती है, जहाँ वैनवर्ड खुद भी मौजूद होता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ 1 वीक स्पेंड करना होगा और यहाँ की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होगा। कोबी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। वैनवर्ड के जाने के बाद कोबी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैनवर्ड का बंदा उसे पकड़ लेता है। पकड़े जाने के बाद भी वो दूसरे रास्तों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। उसे वहाँ मौजूद एक लड़की बताती है कि यहाँ पर सिर्फ गेट से ही अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। यहाँ कोबी को पता चलता है कि वो अकेली ऐसी नहीं है जो यहाँ जबरदस्ती लाई गई है। वहाँ और भी लड़कियां थीं जो कि डॉल बनी हुई थी। उन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम ही रहीं। वो लड़कियां बताती है कि ये एक कंपटीशन है, जहां से एक लड़की को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि वैनवर्ड के बेटे की मां बनेगी, और बाकी जो रह जाएंगी उनको जान से मार दिया जाएगा। एक लड़की कोबी को ये बताती है कि वैनवर्ड बहुत ही अजीब आदमी है। जब उसे पता चला था कि उसकी वाइफ उससे चीट कर रही है, तो वैनवर्ड ने उसे कुएं में फेंकवा दिया था और कुएं के अंदर बिजली की तारें डाल दी थी। अब एक बेल बजती है, जिससे पता चलता है कि वैनवर्ड आ गया है, तो सब लड़कियां डॉल के कॉस्ट्यूम पहनना शुरू कर देती हैं। कोबी एक क्लाउन टाइप डॉल का कॉस्ट्यूम पहनती है और सब अपनी जगह पर चले जाते हैं। वैनवर्ड और उसका बेटा, जिसका नाम ओटिस था, वहाँ आते हैं और उनको देखते हैं। वैनवर्ड के बेटे को सब डॉल्स पसंद आती हैं, लेकिन उसे कोबी पसंद नहीं आती, जिसका मतलब था कि उसको मरना पड़ेगा। तभी कोबी अपने माइंड से वहाँ मौजूद एक गाड़ी को चलाकर दिखाती है, जिससे ओटिस इंप्रेस हो जाता है और वो कोबी को दोबारा ये करने का कहता है, लेकिन कोबी मना कर देती है, जिसकी वजह से ओटिस फिर से नाराज हो जाता है और कोबी की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन तभी दोबारा कोबी उस गाड़ी को चलाकर दिखा देती है, जिससे सब ठीक हो जाता है। अब वैनवर्ड के जाने के बाद सब लड़कियां डिस्कशन कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम ओरेलिया था, वो कहती है कि ऐसे तो कोबी जीत जाएगी और हम सब मारे जाएंगे, जिस पर कोबी उसे समझाती है कि कंपटीशन जीतने के बजाय हमें यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। तभी वहाँ दोबारा बेल बजती है और वैनवर्ड आता है, जो कि उन सब लड़कियों को टेबल सजाने का टास्क देता है। जो भी सबसे बुरा टेबल सजाता, उसे वैनवर्ड जान से मार देता। उनके पास 1 मिनट का वक्त था। वो सब टेबल सजाना शुरू कर देते हैं। कोबी को ये काम करना नहीं आता था, तो वो ओरेलिया को कॉपी करना शुरू कर देती है, जिसको देखते हुए ओरेलिया लास्ट मिनट पर जानबूझकर एक चेंज करती है, जिससे कोबी को भी वो चेंज करना पड़ता है और जल्दी जल्दी में कोबी से एक गिलास टूट जाता है, जिस पर वैनवर्ड उसे डांटता है। इस कंपटीशन में उसने हारना था, जिसने टेबल सबसे बुरी सजाई थी। कोबी ने गलती जरूर की थी, लेकिन टेबल बुरी नहीं सजाई थी। अब जिस लड़की ने टेबल सबसे खराब सजाई होती है, वैनवर्ड उसको कुएं में फेंकवा देता है। अब नेक्स्ट डे ओटिस कोबी के पास आता है और कोबी ओटिस का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो अपनी माइंड वाली पावर से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तुम्हारी मॉम तभी बनेगी जब तुम्हारे डैड बाकी लड़कियों को जिंदा जाने देंगे। ये सब दूर खड़ी ओरेलिया भी देख रही होती है, जिसको लगता है कि कोबी सिर्फ खुद को जिताने की बातें कर रही है। अब रात को ओटिस अपने डैड से कोबी वाली बात करने जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका डैड किसी परेशानी में है, तो वो उसे कोई बात नहीं करता। अब नेक्स्ट डे दोबारा घंटी बजती है और एक और एक्टिविटी होती है, जिसमें सब लड़कियों को अच्छे से शर्ट प्रेस करना थी। ओरेलिया सबसे अच्छी शर्ट प्रेस करती है। कोबी को ये काम भी नहीं करना आता था, तो वो अपनी शर्ट जला देती है। जब वैनवर्ड उस शर्ट को देखता है तो वो उसे जान से नहीं मारता, वो बस उसका हाथ जला देता है, जिस पर बाकी भी हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद वैनवर्ड कोबी को ही जिताना चाहता है। उनमें से एक लड़की, जिसने कोबी से अच्छी शर्ट प्रेस की थी, वो उसको कम रेटिंग देकर जान से मार देता है। अब कोबी एक लड़की से डिस्कस कर रही होती है कि शायद ओरेलिया ये कंपटीशन जीत जाए, हमें कंपटीशन जीतने के बजाय यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। ये सब बातें ओरेलिया सुन लेती है, जिसको लगता है कि ये लोग उसे जीता नहीं देख सकते, तो वो गुस्से में एक नाइफ लाती है और कोबी को स्टैब कर देती है। कोबी को पता चल गया था कि ओरेलिया ऐसा करेगी, उसने अपना कॉस्ट्यूम स्टैचू को पहना दिया था। कोबी ओरेलिया को समझाती है कि हम ऐसा ही करेंगे, अपने कॉस्ट्यूम इन स्टैचूज को पहना देंगे
और जब वैनवर्ट उन स्टैचू से बातें कर रहा होगा तो हम मेन डोर से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ ओटिस अपने फादर की बातें सुन लेता है, जिसमें वो नेक्स्ट गेम का बता रहा था कि नेक्स्ट गेम लॉयल्टी का होगा और यही लास्ट गेम होगा। अब अगले दिन लास्ट गेम शुरू होता है और वैनवर्ट स्टैचू से ही बातें कर रहा होता है कि तभी वो सब मेन डोर से भागने लगती हैं, जिस पर कोबी कहती है कि हमें ओटिस को भी साथ ले लेना चाहिए, जिस पर ओरेलिया उसे कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और ओरेलिया समेत बाकी 2 लड़कियां भाग जाती हैं। ओरेलिया भागने के लिए अपना रूट चेंज करती है, लेकिन वैनवर्ट का बंदा उसे देख लेता है और ओरेलिया को गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ कोबी ओटिस के पास जाती है, जहाँ वैनवर्ट उसे पकड़ लेता है। असल में वैनवर्ट ने स्टैचूज पर माइक लगाए हुए थे और उसने उनकी बातें सुन ली थी और इसलिए उसने ये लास्ट गेम लॉयल्टी का खेला, जिसमें कोबी भागने के बजाय वापिस आई और जीत गई। अब वैनवर्ट कोबी को बांधकर उसे रियल का डॉल बनाने लगता है, क्योंकि वो मानता था कि डॉल इंसानों से कई गुना अच्छी होती हैं। कोबी अपनी माइंड पावर्स के थ्रू भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और गरम गरम प्लास्टिक उसकी बॉडी पर फेंक दिया जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कोबी डॉल बन चुकी थी। वो वैनवर्ट और ओटिस की खिदमत कर रही थी। वहाँ पर कुछ विचेस आई होती हैं, जो कि कोबी ने अपनी माइंड पावर्स के थ्रू बुलाई थी। वो कोबी को उस स्टैचू से निकालती हैं और वैनवर्ट को फ्रीज कर देती हैं। कोबी ओटिस को भी अपने साथ ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है, विच इज वैनवर्ट और उसकी जगह को आग लगा देती हैं। एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोबी और ओटिस एक साथ हैं और वो उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रही है। यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज की बाकी एपिसोड भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।